मैच की स्टार्ट होती है और उसी के अंदर सेकंड वाला जो पॉइंट था ना, उसके अंदर एक चीज मैंने नोटिस की कि कैसे फोरहैंड डीप कॉर्नर था ना, वहां पे वोंगजी को उन्नति उड़ा ने फंसाया। लिटरली ऐसी चीजें है ना, जब आप टॉप रेटेड प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हो ना, तब आप ये चीज नोटिस करते हो। और उन्नति ने वैसे ही वो फोरहैंड वाला पार्ट था ना, वहां पे फंसाने की कोशिश की एंड पॉइंट भी ले लिया। एंड आई वाज लाइक मैन यस, ये रियली बढ़िया थी। एंड दो कंटिन्यूस नेट एरर्स, देन दो पावरफुल अटैक्स उन्नति ने किए जो 4-3 पे लीड कर दिया। 4-3 स्कोर्स हो चुके थे। अब है ना, एक चीज एक्सपोज हो रही थी, मतलब क्लियरली पता चल रहा था। दो स्मैशेस वोंगजी ने लगाए और दोनों के दोनों डिफेंस नहीं हो पाए। ठीक है, उन्नति से ट्राई किया उन्होंने, अच्छा खासा ट्राई किया, बट नहीं हो पा रहा था। डिफेंस ही नहीं हो पा रहा था, पहुंच ही नहीं, एटलीस्ट पहुंच गई थी एक दो स्मैशेस में तो, बट लिटरली साइडलाइंस जब भी पड़ रही थी। एंड इवन मैं ये बोलूंगा कि जब साइडलाइन स्मैशेस आते हैं ना, दैट्स ओके भाई। बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते, कुछ ही प्लेयर्स होते हैं जो पहुंच पाते हैं। बट यार मिड कोर्ट के पास पास आ रही है, वो तो डिफेंस होनी चाहिए। तो वोंगजी उस चीज का फायदा जरूर ले रही। बहुत ही बढ़िया रैली की और नेट पे ना पॉइंट भी क्रिएट किया कि यहां से नेट किल करके पॉइंट लेना है, मिस कर दिया। 6-4 स्कोर्स हो गए एंड आई वाज लाइक मैन, उन्नति आपका पॉइंट था। फुटवर्क के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो थोड़ा बहुत इंप्रूव दिख रहा है। अभी भी वो जंप्स तो है ही भाई। ये जंप्स आप कोई भी टॉप के प्लेयर को देख लो, इवन उनके सामने ही वोंगजी ही थी, उनकी गेम को भी अगर आप नोटिस करोगे, चेन यूफई को नोटिस करोगे, कोई भी वुमेन सिंगल्स प्लेयर ले लो, आपको जंप्स नहीं दिखेंगे। इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, जो ये है कि आप है ना, जब केंटो मोमोटा जैसे प्लेयर को खेलते हुए देखोगे ना, केंटो मोमोटा है, देन वोंगजी, आन सेयंग, इवन नोजुमी ओकुहारा, अकाने यमागुची, ये सारे प्लेयर्स को देखोगे ना, ये सब है ना, मतलब अकाने, वोंगजी, देन नॉट वोंगजी नहीं बट नोजुमी ओकुहारा, देन ये सारे प्लेयर्स हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट हाइटेड प्लेयर्स हैं। तो भाई ये लोग स्टैंड ऐसे होके खेले, समझ आता है भाई कि भाई अगर इससे ज्यादा और बैंड हो जाएंगे तो उनकी रीच में इश्यूज आ ही जाएंगे। तो वो लोग उस इसलिए बैंड नहीं होते। उन्नति हुडा काफी टॉलर प्लेयर हैं, वो अगर ऐसे स्टैंड होके खड़ी रहती है ना, तो भाई लिटरली इसकी वजह से वो है ना, रीच उनकी आधी से ज्यादा कम हो जाती है। ओवरहेड जब लेने जाती है, वो फोरहैंड डीप कॉर्नर में लेने जाती है, कोई भी शटल को फ्रंट कोर्ट में जा रही है, आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ऐसे स्टैंड स्टिल खड़ी है। स्टैंड स्टिल मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप केंटो मोमोटा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, वो ऐसे खड़े रहेंगे ना, जैसे ये स्ट्रेट है, हमारी ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। केंटो मोमोटा को आप देखोगे ऐसे थोड़े बैंड होंगे आगे की ओर, ऐसे बैंड होंगे, नोटिस करना, ठीक है। केंटो मोमोटा की कोई भी गेम जाके देखना, वो थोड़े ऐसे बैंड होंगे और हाफ स्क्वाट में खड़े होंगे, थोड़ा बहुत ऐसे बैंड हो गए होंगे। ये स्ट्रेट है, थोड़ा बहुत बैंड हो गए होंगे। स्क्वाट्स आपको पता ही होगा भाई, ऐसे सीधे बैठना, हाफ स्क्वाट्स होगा ऑलमोस्ट उनका, और आगे थोड़े बैंड होंगे। उससे होगा क्या, एक तो रीच बढ़ जाएगी डिफेंस वाला साइड में या फिर फ्रंट में। जितना फास्ट देखो ऐसे खड़े हैं ना, ओवरहेड एकदम फास्ट जा रहे हैं, फ्रंट कोर्ट में एकदम फास्ट जा रहे हैं। ये चीज हेल्प करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपकी बॉडी होती है ना, उसको कंट्रोल करने में। सीधे आप ऐसे खड़े हो ना, देखो जैसे ऐसे आप सीधे ही खड़े हो, ठीक है। अब यहां से ओवरहेड लेने जाना है, झटका, फोरहैंड लेने जाना है, झटका, समझ आ रहे हो। ये चीज ना हो इसलिए ना, आप मेजोरिटी के प्लेयर्स हैं ना, उनको आप देखोगे थोड़े बैंड हो जाते हैं। विक्टर एक्सेल्सन को जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि भाई कैसे वो खड़े रहते हैं। इसमें बोलते हैं ना कि एक ऐसा प्लेयर है जिनको देख के ऐसे मुझे लगता है कि भाई ये प्लेयर भाई सीधा सीधा ही खेलता है, वो है चोटिन चैन। बंदा ऐसे ही खड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ही खड़े होते हैं, वो ऐसे ही डिफेंस करते हैं। तो भाई वो चीज़ अलग है। ये चीज़ मुझे देख के भाई उन्नति हुडा, भाई उनकी थोड़ी बहुत लंबी हाइट है उनकी यार, उनको है ना वोंगजी उनके सामने थी, उन्हीं को देखना चाहिए। वो भी थोड़ी बहुत बैंड होके खड़ी रहती है, तो भाई हेल्प करेगा। देखो यही चीज़ है, आप जितना अपनी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करोगे उतना ही बेटर है। जितनी आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रह के ही खेलते रहोगे। एंड भाई जंप्स बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे नहीं पसंद आया भाई, बहुत जंप्स भाई। ये अभी भी वही है, 3-4 महीने पहले जब मैंने वोंगजी वाला जो एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था, चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ जाके देखना वो। एंड जब भी उनके मैचेस के रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया भाई, ये जंप्स तो भाई आगे जाके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ओवरहेड में एक शॉट लगाया, वहाँ से सेंटर में पहुँचे, फिर जंप लेंगे, फिर जब आप बोलते हैं ना कि नेक्स्ट शॉट पे जाना है, फिर से जंप लेंगे। भाई आप किसी भी टॉप के प्लेयर को देखो, इतने ज़्यादा जंप्स नहीं लेता है। जंप्स भाई इससे कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास अनलिमिटेड है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास पूरे दुनिया की बोलते हैं ना ब्रीथ है कि भाई आप थकते ही नहीं हो, भागते ही रहते हो, फिर आप जितने जंप लेने उतने ले लो, बट आपके पैर भाई थकेंगे। आप जितना एफिशिएंटली खेल पाओ वही तो है बैडमिंटन में। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल लिंडन को खेलते हुए अगर आपने कभी देखा हो, एफिशिएंटली पूरे कोर्ट में इतने मक्खन की तरह वो मूव करते थे, आपको लगेगा चल रहे हैं वो कोर्ट के अंदर। चैन लॉन्ग, चलो चैन लॉन्ग तो टॉलर प्लेयर है, लिंडन है, देन एंथोनी गिंटिंग, ये सारे प्लेयर्स को आप जाके देखो। मतलब ये तो मेन सिंगल्स के प्लेयर हो गए। वुमेन सिंगल्स में भाई आंसियांग परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का।
नोजोमी ओकारा परफेक्ट एग्जांपल है, अकाने यामागुची इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप अकाने यामागुची चलो शॉर्टर प्लेयर है वो, तो आप कैरोन अमरिन को इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा जंप्स लेते हुए नहीं देखोगे। वो पहुंचेगी सेंटर में, वेट करेगी, अब कहाँ जाना है, आगे पहुंच गई, अब कहाँ जाना है, बैक एंड पे पहुंच गई। आप इतने जंप्स नहीं देखोगे करते हुए उनको। तो भाई ठीक है यार, 3-4 महीने हो गए, उनकी मर्जी भाई, वो चेंज करना चाहे ना करना चाहे। बट ये फुटवर्क में ये छोटा मोटा इश्यूज मुझे दिख रहे हैं अभी भी। 11-7 स्कोर्स हो चुके थे और भाई मैं इसके अंदर आने सिर्फ एक डिफेंस वाले इशू है, सिर्फ वो ही दिख रही थी मुझे कि चलो डिफेंस नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ का फ़ायदा वोंगजी भी उठा रही है। बट जो स्टार्टिंग गेम की स्टार्ट हुई थी ना, वो वाली उन्नति अभी भी कंटिन्यूस है, अभी भी पॉइंट्स पे ही जा रही है। ठीक है कि भाई एक चीज़ पॉजिटिव है जो मैं वीडियो के एंड में डिस्कशन करूंगा, तो उसके लिए वेट कर। 7 वाली रैली चल रही थी और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि रैली चल रही है पूरी, बार बार है ना फ्रंट कोर्ट बैक कोर्ट, फ्रंट कोर्ट बैक कोर्ट, ये सब चीज़ें चल रही थी। एंड भाई वहां से फ्रंट कोर्ट टारगेट किया एंड आई वाज लाइक मैन इम्प्रेसिव, ये इम्प्रेसिव था। 11-7 स्कोर से लेके सीधा 15-9 के आसपास पहुंच चुके थे जो उन्नति उड़ाई, उनके 9 पॉइंट्स थे। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक 4 पॉइंट्स ले गई वोंगजी वहां से एंड 2 पॉइंट ही उन्नति उड़ा लेके गई। देखो ये सब चीज़ें ना, ये स्कोर लाइन है, बट आप अगर मैच को थोड़ा बहुत डाइसेक्ट करोगे ना, आपको एक चीज़ रियलाइज होगी। आप जितना गैप को बढ़ाते रहोगे ना, आपके सामने अगर बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ना, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इन द सेंस के टॉप 5 के अंदर के प्लेयर्स हैं, आप उनको है ना, उनके सामने बहुत चांस आएंगे। कल अनमोल के पास भी चांस था, ठीक है, अनमोल के पास भी फर्स्ट सेट में चांस था। भाई क्या इंप्रेसिव दिखी थी पहले 10 पॉइंट के अंदर। उनके पास भी चांस था कि वो प्रेशर अप्लाई कर सकती थी, उसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकती थी। सामने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर खड़ा है ना, तो भाई पहले तो आप एरर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपके लिए जो चीज़ अगर वर्क कर रही है, आपने ट्राई की रिलीज और आपने आपके सामने जो टॉप का प्लेयर है ना, उसको प्रेशराइज कर दिया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने उनको प्रेशराइज कर दिया, बट उस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। फॉर एन एग्जांपल 11-7 स्कोर्स थे, वहाँ से अगर पूरी बोलते हैं ना कि आप जो प्रेशर है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हो ना, रिलीज इन द सेंस कि भाई आप सामने वाले को पॉइंट देना शुरू कर देते हो, यहाँ पे गलती होती है। देना इन द सेंस कि भाई वोंगजी ने पॉइंट लिए ही थे। एरर का सबसे बड़ा बोलते हैं ना डिस्कशन आज की मैच में, अगर एरर की बात की जाए ना, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो निकल के आया ना मैच के अंदर, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो ये है कि भाई उन्नति ने पॉइंट्स लिए हैं, लिटरली पॉइंट्स लिए हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं है वोंगजी ने दिए भाई गिफ्ट्स में दिए, जब मैं रोज़ डिस्कशन करता हूँ गिफ्ट्स में पॉइंट नहीं दिए। उन्नति ने प्रॉपर रिलीज करके, प्रॉपर पॉइंट करके पॉइंट लिए वहां पे, मतलब अटैक्स करके, नेट कोर्ट में, मतलब नेट है वहां पे टारगेट करके भाई अच्छे खासे पॉइंट लिए उन्होंने। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था पूरी मैच का। 11-16 वाली रैली चली एंड भाई साहब कितनी लंबी रैली चली है, 68 शॉट्स की रैली चली है लिटरली। वोंगजी एंड जो है ना, मतलब उन्नति उड़ा, दोनों के दोनों, उन्नति तो भाई गिरे गई क्योंकि पॉइंट ले गए थे और वोंगजी स्मैश मार के पॉइंट खत्म किया था। वोंगजी थक गई थी, उन्नति उड़ा थक गई थी। मैन ये रैली थी जिसके अंदर है ना भाई वोंगजी भी सर्वाइव कर रही थी एंड भाई बोलते हैं दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं कर रहे थे, ना उन्नति ना वोंगजी, दोनों के दोनों। यहाँ से मैं स्मैश मारूंगी और वो उन्नति बोलेगी मैं डिफेंस कर रही हूँ, उन्नति स्मैश लगाएगी, वोंगजी बोल रही है नहीं मैं डिफेंड कर रही हूँ। नेट में मैंने 2-3 बार ये चीज नोटिस की कि हाँ यहाँ पे पॉइंट फिनिश हो रहा है टैप करने का, बट वहां से भी लिफ्ट करके ले गए दोनों के दोनों। ये चीज मल्टीपल दोनों को क्रेडिट जाता है। फाइनली हाथ में गया, मिड कोर्ट में शटल गया और भाई वोंगजी ने मारा और फिनिश किया। कुछ 71 या 72 सेकेंड्स तक की ये रैली चली थी भाई साहब, बहुत क्रेजी और बहुत लेंथी रैली थी, इंप्रेसिव रैली थी। इसलिए मैं इस चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई देखो, एक होता है ना कि रैली सर्वाइव करना और एक होता है कि रैली में गिव अप ना करना, कंटिन्यू कि भाई मैं भी पॉइंट ही लेने के लिए जा रही हूँ और अपोनेंट भी बोल रही है मैं भी पॉइंट लेने के लिए जा रही हूँ। ये ऐसी रैलीज है ना, ये मैच में आपको है ना पूरी मैच खत्म हो जाती है ना, उसके अंदर 1 2 3 ऐसी रैलीज दिखती हैं अभी के टाइम पे। आप पहले का टाइम जाके देखो ना, जब पीवी खेलते थे, तब जब कैरोन अमरिन के लोग खेलते थे, आपको है ना पूरी मैच में ऐसी 10-15 रैलीज दिखेंगी जिसके अंदर ना पीवी छोड़ रही है भाई मैं रैली को, ना कैरोन अमरिन छोड़ेगी। मतलब ये तो सिर्फ नाम है, टाइजुइंग ले लो, नोजोमी ले लो, ये सारे प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म करते थे एक टाइम पे। तो भाई वो चीज़ मुझे याद आ गई कि देखो यार ये रैली बड़ी। देन डिफेंस का इश्यू अगेन एंड अगेन दिख रहा था, 19-12 स्कोर्स हो चुके थे एंड मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार ये डिफेंस का इश्यू बार बार क्यों आ रहा है। अगर पता है कि भाई साइड लाइन पे स्मैशेस लगा रही है वोंगजी तो क्यों लिफ्ट्स कर रहे हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर मैं वोंगजी की साइड से बोलूँ तो भाई उनके लिए तो ऐसा ही था कि हाँ लिफ्ट करो भाई मैं तो फिनिश करूंगी, बट ठीक है यार डिफेंस में इश्यूज आ रहे थे। देन भाई वहाँ पे आपने सर्विस एरर की। भाई जस्ट इमेजिन, मैंने ये चीज़ ना सैन लक्ष्य के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आप पूरी मैच में पीछे हो, ठीक है कि भाई अपोनेंट इतना खतरनाक खेल रहा है आपके सामने, आप लिटरली इतने पॉइंट्स पीछे हो। सैन लक्ष्य ने फ्लिक सर्व कर दिया था और यहाँ पे
उन्नति हुडा ने सर्विस एरर कर दिया एंड आई वाज लाइक मैन क्या कर रहे हो आप यार, मतलब 20 स्कोर्स थे, 19-12 वाली जो सर्विस थी ना जो उन्नति हुडा ने की थी वो वाली, ठीक है, सर्विस एरर कर दिया। एंड मैंने कल भी अनमोल वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आप ये फोर हैंड वाली जो सर्विस है मुझे तो पसंद ही नहीं है ये वाली, एंड ये भाई हाइट का इशू बोलते हैं ना कि हाइट वाला फॉल्ट दिया गया था। दूसरी चीज़, अरे यार मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि या तो आप अकाने यामागुची जैसे इतनी हाई सर्व करो कि आपके पास टाइम हो कि सेंटर में जाके आप खड़े हो जाओ, या तो भाई बैक हैंड सर्व करो। और टॉलर प्लेयर्स आप जितने भी देखोगे, कैरोलिना मरीन ले लो, पीवी सिंधु ले लो, ये सारे लोग है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शॉर्ट सर्व करते हुए ही दिखेंगे। पीवी कभी कभी बोलते हैं ना हाई सर्व करती ज़रूर है, बट भाई मेजोरिटी बैक हैंड सर्व ही होती है। प्लीज़ बैक एंड सर्व पे ज़्यादा फोकस रहे तो बेटर है भाई, वो सेफ भी रहती है। 21-14 से फर्स्ट सेट फिनिश हुआ एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे सोच रहा था पूरा सेट फिनिश हुआ ना उसके अंदर कि पहला तो ये डिफेंसिव वाला पार्ट था ही जहाँ पे भाई इश्यू आ रहे थे, पूरा ये तो था ही भाई कि डिफेंस में इश्यूज आ रहे थे बार बार। दूसरी ये तो नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। पॉजिटिव वाला पार्ट ये है कि भाई गिव अप दोनों में से किसी ने नहीं किया पूरे सेट के अंदर। बहुत रेली ऐसी भी हुई है जिसके अंदर है ना उन्नति हुडा डोमिनेट कर रही थी वोंगजी को एंड वहाँ से वोंगजी पॉइंट ले गई, और बहुत बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे है ना वोंगजी डोमिनेट कर रही थी उन्नति हुडा वहाँ से पॉइंट ले गई। यही माइंडसेट है जिसके बारे में आज का सुबह का जो वीडियो अपलोड हुआ था ना, मैंने इसी माइंडसेट के बारे में डिस्कशन किया था कि मैच को छोड़ती नहीं है भाई उन्नति हुडा। इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन अभी सेकंड सेट बाकी है, ठीक है, सेकंड सेट बाकी। सेकंड सेट में कुछ स्टार्टिंग में कुछ अच्छे स्मैशेस खेले, 2-0 पॉइंट से आगे जा रही थी उन्नति हुडा, बट वहां से शुरुआत हुई वोंगजी की लीड लेने की। 3-2 स्कोर्स पे वो पहुंच गई। देन कंटिन्यूस 2 रॉन्ग जजमेंट्स आए, 6-2 के आसपास पहुंच गई वोंगजी। अब लीड बढ़ती जा रही थी। अब लग रहा था कि जैसे वोंगजी है ना वो फुल फोर्स अप्लाई कर रही है कि भाई अब मैं गेम को फिनिश करने के लिए जा रही हूँ। 9-3 स्कोर्स पहुंच गए थे, 11-2 स्कोर्स हो गए। एंड मैं एक चीज का डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये पूरे पॉइंट्स थे ना यहाँ पे लिटरली उन्नति हुडा इतने जल्दी में भाई रिलीज को फिनिश किया है। रिली आ रही है खत्म हो रही है, आ रही है खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है फिनिश हो रही है, स्टार्ट हो रही है फिनिश हो रही है। लिटरली ये चीज फील हो रही थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया ना सेट 1 फिनिश हुआ वहाँ पे कि भाई कितना बढ़िया खेले, दोनों ने गिव अप नहीं किया, ये है वो है भाई की माइंडसेट बढ़िया दिख रहा था। ये 10 पॉइंट है ना सेकंड सेट के स्टार्टिंग के 10 पॉइंट आप नोटिस करो, पहले 2 को छोड़ दो, उसके बाद सिर्फ उन्नति हुडा ने गेम को छोड़ा है। मैच स्टार्ट हो रही है रिली, थोड़ी देर में खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है खत्म हो रही है। ये चीज़ आप बार बार नोटिस करोगे उनकी गेम में भी भाई। पहले तो बोलते हैं जजमेंट्स गलत हुए, वो चीज़ तो चलो उस चीज़ को जाने ही दो, बट है ना ये 10 पॉइंट थे जिसकी वजह से है ना मैं अभी मैच के एंड होगा ना ये पूरा डिस्कशन करूंगा ना, उसके बाद एंड में कुछ और भी है इंपॉर्टेंट, उसके लिए वेट करना, ठीक है। ये हुआ ना, इसका रीज़न था कि सेकेंड सेट है ना उसके एंड में जो स्कोर्स हुआ ना मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये वाले 8-9 पॉइंट थे, आपको लिटरली फील होगा कि उन्नति ने गेम ही छोड़ दी हो ना, जैसे कि भाई वो ट्राई ही नहीं कर रही है। 2-3 रेली जा रही है खत्म, 2-3 रेली जा रही है खत्म, भाई खत्म उसी मतलब शॉर्ट जा रहे हैं खत्म कर रही है। एंड आई वाज लाइक मैन चल क्या रहा है। 3-12 या 4-12 वाली रेली थी, बहुत बढ़िया, इतनी प्यारी रेली बिल्डअप की उन्नति हुडा ने, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्डअप किया, ठीक है। बिल्डअप करने के बाद आपको भाई मौका मिला कि यहाँ पे ओवरहेड आपको लगाना है, फिनिश करना है, इतना बढ़िया बिल्डअप किया आपने। एंड फाइनली अपने सामने वाले को बोलते हैं ना कि ऐसी जगह पे लिफ्ट करने के लिए मजबूर किया कि अब आपका पॉइंट है, ठीक है। उन्नति हुडा ने कोर्ट के बाहर मार दिया। एंड आई वाज लाइक भाई साहब पूरी रेली बिल्डअप की आपने। यही फ़र्क था वोंगजी में और उन्नति में। अगर मैं वो पहले 10 पॉइंट को जाने भी दूं, पूरी मैच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि बिल्डअप करने के बाद वोंगजी फिनिश कर रही थी, बिल्डअप करने के बाद उन्नति हुडा ऐसे एरर कर जा रही थी। धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स कवर जरूर किए उन्नति हुडा ने, 7-14 तक पहुंच गई। एंड मैं बोलूँगा कि भाई कुछ अच्छे पॉइंट्स भी लिए वहाँ पे उन्नति हुडा ने। एंड 19-11 पहुंच गए थे एंड पता था भाई कि अब यहाँ से मैच फिनिश होने वाली है। एंड 21-14 एंड 21-11 से ये पूरी मैच फिनिश हो गई। पहले 3 नेगेटिव पॉइंट्स जो पूरे मैच के थे, जो मुझे देखना चाहता हूँ भाई नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव्ड हो उन्नति की गेम से, वो पहला पॉइंट है डिफेंस। भाई डिफेंस के रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। आप हमेशा इस चीज़ पे बोलते हैं ना रिलाई नहीं कर सकते कि मैं लिफ्ट ही नहीं करूँगी या फिर लिफ्ट नहीं करूँगा। अगर आप मेल प्लेयर देख रहे हो तो आपके लिए भी सेम भाई यही चीज़ है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं लिफ्ट ही नहीं करूँगा कि अपोनेंट्स मैच ही ना पा रहे, भाई आपके सामने अच्छे प्लेयर्स होंगे ना, वो आपको लिफ्ट करवाएंगे, नेट पे खिलाते रहेंगे, आपको लिफ्ट करवाएंगे फिर मारेंगे वो, ठीक है। ये चीज़ होगी तो अपने डिफेंस को भाई ठीक करना शुरू कर दो। टॉप के प्लेयर्स जो कर रहे हैं, मैन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स, सारे प्लेयर्स को देखना शुरू करो कि वो डिफेंस करने के लिए क्या करते हैं, स्पेशली साइडलाइंस पे वो लोग कैसे डिफेंस करते हैं।
जंप्स कैसे लेते हैं, स्मैश मारने से पहले वो लोग जंप्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। एंड अगर सेकंड पॉइंट जिसके बारे में डिस्कशन किया जाए ना, कि सेकंड सेट में स्टार्टिंग में अगर आप अच्छा दिख रहे थे तो भाई ये 8-9 पॉइंट इतने ज़्यादा कंटिन्यूस बोलते हैं ना पॉइंट्स देने का मीनिंग क्या बनता है। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि भाई इतना आप 3-4 पॉइंट जाते हैं, हर एक प्लेयर के साथ होता है ये चीज़, 3-4 पॉइंट जाते ज़रूर हैं, बट एक साथ 9 पॉइंट्स 8-9 पॉइंट्स दे देना, यही था पूरा सबसे बड़ा इश्यू। आप अगर देखो 2 पॉइंट से लेके 11 पॉइंट, मतलब आपने 9 पॉइंट और लिए, मैं उन्नति ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपने 9 पॉइंट और लिए, सामने अपोनेंट ने कितने पॉइंट लिए, अपोनेंट ने 10 पॉइंट्स लिए, हाफ सेट के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपोनेंट ने 10 पॉइंट्स लिए, आपने 9 पॉइंट्स लिए, तो वही जो आपका एग्रेशन, वही जो आपका बोलते हैं ना माइंडसेट 11 पॉइंट्स के बाद दिखा, वो माइंडसेट अगर सेकंड सेट पूरे कंटिन्यू सेकंड सेट में किया होता तो एटलीस्ट आप 18-19 पॉइंट तो सेकंड सेट में कर ही गए होते। इतने 11 स्कोर पे आपको नहीं हारना पड़ता। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, 11-2 सेकंड सेट में 11-2 पे ख़त्म हुआ, ठीक है, हाफ सेट जब ख़त्म हुआ आपने पूरा ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, ठीक है, कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं खेले उन्नति ने। अब 2 पॉइंट जो उन्नति उड़ा के थे वहाँ से उन्होंने 11 तक कवर किया, मतलब 9 पॉइंट्स लिए उन्होंने, ठीक है, वोंगजी ने 11 से लेके 21 तक कवर किया, मतलब 10 पॉइंट्स लिए उन्होंने, ठीक है, तो 9 और 10 हुए ना, 9 पॉइंट्स उन्नति उड़ा ने लिए, 10 पॉइंट्स लिए वोंगजी ने। नाउ जस्ट इमेजिन भाई कि ये एकदम इक्वल लेवल का था, ठीक है, 11 पॉइंट्स के बाद जब माइंडसेट बढ़िया दिख रहा था, बोलते ना उन्नति उड़ा का रिलीज बढ़िया कर रही थी, कुछ बढ़िया पॉइंट्स ले रही थी वो, यही माइंडसेट को अगर आप उन्होंने सेकंड सेट के स्टार्टिंग में दिखाया होता, कि वो अप ना किया होता तो एटलीस्ट 18-19 पॉइंट्स गए होते ना, चलो 17 तो गए होते एटलीस्ट, बट 11 मेरे लिए तो भाई जस्टिफाइबल स्कोर था ही नहीं। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा है कि भाई अगर आप बिल्डअप कर रहे हो इतनी बढ़िया, और भाई देखो कोई प्लेयर्स होता है ना जो बिल्डअप ही नहीं कर पाते रियली को, ठीक है, वो या तो तड़ातड़ मारते ही रहते नहीं भाई, आपके पास अगर ये है कि भाई बिल्डअप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप रियली को बिल्डअप कर सकते हो, तो भाई अब कैपेबिलिटी के बाद उसको फिनिश भी करो। ये क्या बात हो गई कि कोर्ट के बाहर स्मैश मार दिया, आपके पास मौका आ गया, 2 बार ऐसे मौके आए थे, नेट पे किल मिला था, ठीक है, उन्नति उड़ा को वो नेट पे किल उन्होंने कोर्ट के बाहर मार दिया। ये होता है जब आप हड़बड़ी कर रहे हो, जब आप है ना हड़बड़ी इन सेंस की बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे मिल गया भाई खत्म। ये गलती ना जो बिगिनर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो इवन बिल्डअप भी कर देना रेली और अपोनेंट थोड़ी गलती भी कर देना तो उनके पास मौका आए तो फिनिश भी नहीं कर पाते हैं। आपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे लिटरली मौका मिला नेट पे टैप मार के फिनिश करने का, उसने कोर्ट के बाहर इतना बाहर नेट टैप मारा, ठीक है, ये होती है एक्साइटमेंट, ठीक है, ये चीज़ आप एक इंटरनेशनल प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो ये 3 चीज़ें जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुटवर्क एंड वो जो बोलते हैं ना जंप्स एंड वो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आएगी, ऑफकोर्स वो चेंजेस आएंगे, बट आएंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट उनकी मर्जी जैसे उनको चेंज करना है फुटवर्क के बारे में, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फाइनली बात करते हैं एक पॉजिटिव के बारे में जो डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोंगजी है ना वो भाई पॉइंट ऐसे आराम से दे नहीं रही थी, उनके लिफ्ट्स गए बाहर ज़रूर थे, 2-3 लिफ्ट्स उनके बाहर ज़रूर गए थे, बट उन्होंने बार बार भाई बोलते हैं ना एरर करके उन्नति उड़ा को पॉइंट्स नहीं दिए हैं, उन्नति उड़ा ने लेजिट पॉइंट्स लिए हैं वोंगजी के सामने। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था जो डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना आप हमेशा नोटिस करोगे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर ओकाने यामागुची खेल रही है, ठीक है, किसी प्लेयर के सामने, या फिर हानियू खेल रही है, या फिर आंसियंग, कोई भी ऐसे टॉप के प्लेयर खेल रहे हैं ना, उनके सामने इश्यू क्या होता है पता है, वो लोग अपोनेंट को है ना 10-11 पॉइंट्स दे देते हैं ना, तो उसमें से है ना 10-11 पॉइंट तो उन्होंने उनमें से 6-7 तो उन्होंने एरर कर दी होती है, ठीक है, एरर मतलब फ्री गिफ्ट्स वाले पॉइंट दे दिए होते हैं, बट यहाँ पे लेजिट पॉइंट लिए हैं उन्नति उड़ा ने, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं चेंज करनी ज़रूरी है भाई। उन्नति उड़ा को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ऐसे भाई मैच को ही छोड़ दे जो सेकंड सेट में हुआ है, उनसे तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। भले अपोनेंट कितना भी बढ़िया खेले या फिर कुछ भी कर ले, वो ऐसे मैच को छोड़ तो नहीं देती है। सेकंड सेट वाली वो चीज़ एक चेंज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। तो कमेंट में लिखो आपने ये मैच देखी थी या नहीं देखी थी। एक चीज़ जो भाई एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा थी उन्नति उड़ा से, वो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि भाई माइंडसेट टूटना नहीं चाहिए उनका। सेकंड सेट में टूटा था, स्टार्टिंग के 10 पॉइंट है उसमें टूटा था, ये चीज़ अनमोल खब के साथ भी हुई एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई कि आप स्टार्टिंग में जितना बढ़िया खेले उसको कंटिन्यू करो। भले आंसियांग पॉइंट ले जाए, भले वोंगजी पॉइंट ले जाए, भले कोई भी दुनिया का प्लेयर आपके सामने पॉइंट ले जाए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। माइंडसेट को टूटने मत दो। इसी वजह से जो रोहन और शिवानी की मैंने मैच देखी ना भाई, क्या मैच हुई थी यार। माइंडसेट दिख रहा था कि भाई जीत के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई विन के लिए जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं।
तो कमेंट बोले कि आपने मैच देखी थी, क्या व्यूज़ हैं, सबको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। तो वोंगज़ी वर्सेस उन्नति उड़ा, इसके रिलेटेड मैंने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, इस वीडियो में एनालिसिस प्रॉपर कर रखे हैं। ये वीडियो देखो, आपको आइडिया है गेम कितनी बढ़िया थी पहले वाली।